बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सुहेल सैयद और आप लोग देख रहे हैं कुछ दिल की बातें। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा एक तारुफ पेश करूंगा और उसके बाद हम अपनी वीडियो का सिलसिला जो है वो बढ़ाते जाएंगे। इसमें हम कुछ मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करेंगे, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। उसके अलावा थोड़ा सा जो है वो एजुकेशन के हिसाब से भी बात करेंगे, बच्चों की तरबियत के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बज़ाहिर बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए जो हमारे हिसाब से है, जो हमने पिछली जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखी हुई है उसके हिसाब से हमें वो एक ज़वाल ही लगता है। तो थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के ऊपर हम लोग रोज़ आपसे या हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा जिस तरह से कन्वीनियंट होगा उससे आपसे बात करेंगे। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो प्योरली मेरा एक तारुफ है, एक मुख्तसर सा तारुफ मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको फिर आगे चीज़ें और बातें समझने में आसानी हो। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल सैयद है और मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और मैं कराची में पैदा हुआ, वहीं से मैंने मैट्रिक किया। दिल्ली स्कूल में मैं पढ़ता था। दिल्ली स्कूल जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया उस ज़माने में दिल्ली स्कूल में गाने बजाने की कोई भी इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, जनाब शमसी साहब, वो बड़े डिसिप्लिन आदमी थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे और उनकी वजह से ही दिल्ली स्कूल का नाम जो है वो सितारे की तरह चमका। और आज तक लोग जो दिल्ली स्कूल को एडमायर करते हैं कि जो बहुत अच्छा उसने रिज़ल्ट और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस ज़माने में तैयार किए। बाकी आपको ये तो पता है कि मेरा जो है वो कुकिंग चैनल भी है, सुहेल्स किचन के नाम से, जो मैं कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे उसमें ये अंदाज़ा हुआ कि लोग बहुत लाइक करते हैं, तो इस वजह से मैंने जो हिम्मत की और दोबारा से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ताकि जो है वो कुछ जो चीज़ें और जो बातें मैं करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए तो वो मैं कर रहा हूँ। कराची से मैट्रिक किया, उसके बाद इंटर किया, फिर बीकॉम किया और फिर 2 साल का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। 1997 का एंड चल रहा था। वो 3 साल का डिप्लोमा था बिजनेस मैनेजमेंट का, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी का। तो वो मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और 2002 तक मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, क्योंकि मेरा जो कोर्स कंप्लीट हुआ 3 साल का, फिर मुझे इंटर्नशिप मिली, फिर मुझे जॉब ऑफ़र हुई, तो मैंने जॉब की। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे वापस पाकिस्तान आना था। 2002 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन आने से पहले मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन वहाँ से अप्लाई की अपने लिए, और वो मेरा जो इमिग्रेशन था वो 2006 में जो है वो प्रोसेस हुआ कंप्लीट और फिर मैं कनाडा आया। तो इस दौरान जो 2002 और 2006 का टाइम था उसमें मैंने मतलब 2004 में मेरी शादी हुई। टेक्सटाइल कंपनी में मैंने जॉब की। वो कंपनी ऐसी थी जो मुझे अक्सर भेजती थी जर्मनी वगैरह, उनके वो होते थे हेमटेक्स के नाम से एग्जीबिशंस होते थे, तो उनमें मैं जाता था क्योंकि मैं एज अ मर्चेंडाइजिंग मैनेजर उनके लिए काम कर रहा था। तो वो मेरा एक सिलसिला चला। फिर मैं कनाडा आया 2006 में और उस वक्त से लेके अब तक मैं यहाँ पर हूँ। और पहले हम लोग टोरंटो में रहे, मतलब मैं टोरंटो में रहा सिर्फ 2-3 महीने, फिर फ़ौरन ही 2-3 महीने के बाद ही, मतलब 2006 में ही मैं कैलगरी मूव हो गया। कैलगरी, और फिर हम 10 साल कैलगरी में रहे, क्योंकि मेरी फैमिली 2008 में कैलगरी आई और फिर हम लोग जो है वो 10 साल कैलगरी में रहे। और उसके बाद मेरा जो है वो मेरी जो वाइफ है उनको जॉब मिली टोरंटो में, तो इसलिए हम लोग टोरंटो मूव हो गए और फिर वहाँ पे मैंने अपनी जॉब जो स्विच की। और टोरंटो में 6 साल रहने के बाद मेरा ट्रांसफ़र जो है वो एडमिंटन हो गया। तो फिर हम लोग एडमिंटन दोबारा वापस मूव हो गए यहाँ कनाडा में, और तकरीबन 1.5 साल हमें हो रहा है हम लोग यहाँ एडमिंटन में हैं कनाडा में, और वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा हूँ। मेरी जो ओवरऑल अभी कैनेडियन एक्सपीरियंस चल रहा है वो मैं काम कर रहा हूँ एज ए लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर इन सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है इनकी, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है सप्लाई चेन में,
उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसमें तो मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ और मज़ा आता है। और क्योंकि साथ साथ मेरा ये शौक़ है कुकिंग का चैनल चलाना, और अब मैंने ये चीज़ें भी शुरू की हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। फैमिली जो है मेरे साथ मैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो मुझे लगता है कि आजकल लोग नहीं करते, जो करना चाहिए, और मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो वहाँ पे एक लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्री का, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं और आप कैसे यहाँ पे अपने आप को जो है वो ला सकते हैं इनकी साइकिल में, इनके वर्क साइकिल में। क्योंकि होता ये है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको बताया कि 1997 के एंड में मैंने पाकिस्तान छोड़ा और अभी चल रहा है 2023, तो तकरीबन 17-18 साल बल्कि ज़्यादा ही हो गए। तो उसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो नए नए आपको एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, तो उसमें आप बहुत अच्छा रहता है लोगों से मिलना, बात करना, उनसे कुछ सीखना, उनको कुछ सिखाना। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने मेरे कुकिंग चैनल को लाइक किया, ऐसे ही आप लोग इसको भी लाइक करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेके मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने बच्चों का, स्पेशली बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ बैठेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर कमेंट्स भी करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में करें, तो इंशाल्लाह हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालों का मैं जवाब भी दूंगा। तो चलें, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।